नहीं लेते। अरे सांसद जी माफी मांग लिए, तो कौन बोले उनसे? क्यों नहीं बोले गए? आपका चैनल कहाँ पहुँचेगा नहीं क्या उन तक? चिल्लाओ नहीं, बात सुनो पहले लड़ाई मत करिए। महिला आरक्षण बिल महिलाओं के लिए लॉलीपॉप साबित होगा। भाजपा को शर्म से डूब मरना चाहिए और उनके सांसद को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। दारू मुर्गा और पैसा लेकर के वोट बेच देती है कौन बेच देता है? देश की जनता। एक मिनट बात करो। ये गलत सांसद और जुमलाबाजी कर रहे हैं। कौन जुमलेबाजी कर रहा है? सब जुमलाबाजी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सुनिए, तुरंत उनके ऊपर सदस्यता रद्द हो जाती, मुकदमा घर पे बुलडोजर चल जाता, कोई अखिलेश और भाजपा का नूरा कुश्ती हो रहा है। अखिलेश और भाजपा का नूरा कुश्ती आपस में है। माफी ना मांगे, इस्तीफा दे दे, माफी ना मांगे। जिस तरीके के शब्द का प्रयोग आज रमेश बिदूरी द्वारा दानिश अली के लिए प्रयोग किया गया है, उसके बारे में चलिए जानते हैं जनता से उनकी राय। क्या लगता है जिस तरीके के शब्द का प्रयोग उन्होंने बीजेपी सांसद ने दानिश अली के लिए इस्तेमाल किया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाल चलित चेहरा उजागर हो गया कि माननीय सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष जी वहां बैठे हों, देश के प्रधानमंत्री हों और गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, और इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग जो पूरे देश में जो है एक तरह का विद्वेष भावना पैदा करता है, उस तरह की भाषा को प्रयोग कर रहे हैं। तो भाजपा को शर्म से डूब मरना चाहिए और उनके सांसद को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था लोकसभा अध्यक्ष। जैसा कि आपने अभी बताया कि वहाँ पे कई राजनाथ सिंह और कई सारे नेता और बैठे, तो क्या ये नहीं उनका दायित्व नहीं थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि इस तरीके का जब वो बयान दे रहे थे तो उनको वो रोके वहाँ पर? एकदम रोकना चाहिए था कि ये लोग वरिष्ठ हैं, वो जो बिधूड़ी जी हैं, हो सकता है कि पहली या दूसरी बार आए हों, लेकिन जो बोले हैं वो गलत है, बहुत ही गलत है, उसका निंदा होना चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। और भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता इन शब्दों से, उनके इस कृत्य से बहुत ही आहत है। और सोचना चाहिए बीजेपी के नेताओं को क्या चाहते हैं, देश में क्या करवाना चाहते हैं, वो देश के प्रति उनकी क्या इच्छा है। आपको क्या लगता है 2024 में चुनाव आने वाला है, इस तरीके का बयान दे रहे हैं वो, तो इस पर ये नहीं लगता कि 2024 इस पे इफेक्ट होगा? ऐसा है ना कि उनका मुख्य टारगेट ये है अपने सांसदों के माध्यम से बुलवा के देश को हिंदू मुस्लिम कराना, जो कि हिंदू एकजुटता का वो संदेश देना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि देश में ऐसे ही जरायम बढ़े, क्रांति हो। ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का ये करना चाह रहे हैं, तो इससे पहले भी कई नेता ने, जैसे राहुल गांधी ने जब अडानी को लेकर कुछ बहस किया था तो उसको, उनका स्पीच को म्यूट कर दिया गया था। संजय सिंह थे। देखिए, ऐसा है ना कि ये नया भारत है, विपक्ष के नेता जब अपनी बात रखेंगे तो या तो उन्हें सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा, जब तक सत्र चला था अधीर रंजन चौधरी को निकाल दिया गया, संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया गया, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। ये लोग विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। क्या लगता है ये जो रमेश ने जो जिस तरीके का, बिदूरी जी ने जिस तरीके का बयान दिया है, उस पर क्या ये कार्रवाई करेंगे? ये अपने सांसदों के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, ये केवल विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई करेंगे। अपने लोगों को संरक्षण देते हैं और उनका यही काम है, अपने लोगों को संरक्षण। क्या लगता है संरक्षण दे रहे हैं? आप जैसे ईमानदार पत्रकारों को नया भारत, नया लोकतंत्र मुबारक हो। नए संसद का उद्घाटन हुआ था, हम लोगों ने सोचा था कि मोदी जी अपनी पुरानी और घटिया सोच को छोड़कर अपने जो उनके सांसद है, जो उनकी घटिया सोच है, और जो भाजपा और आरएसएस की जो चाल चरित और चेहरा और मानसिकता है, जो उनके संस्कार हैं, वो सामने आ गए हैं। पहले सोनिया जी को अभद्र भाषा बोलते थे, मनमोहन सिंह जी को बोलते थे, आज दानिश अली को बोल दिया है। अगर आज इसको रोका नहीं गया तो कल कोई और होगा। वो भी ये तब इन तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जब वो महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे थे। शर्म तो रविशंकर प्रसाद को आनी चाहिए कि ठीक पीछे बैठ के हंसते हैं। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पत्रकार, वो आप प्रवक्ता भी हैं, आप हंसते हैं, उनको रोकते नहीं हैं, आप उनको बढ़ावा देते हैं कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक मुसलमान को संसद में कटुआ बोलना, खालिस्तानी बोलना, पाकिस्तानी बोलना, इस उग्रवादी तमाम शब्द हैं, वो सिर्फ मुद्दे को भटकाने का कार्य। महिला आरक्षण भी ये लागू नहीं कर सकते, उसका कारण बता दे रहा हूँ। जब तक इस देश में डिलिमिटेशन मतलब परसीमन और इस देश में जनगणना नहीं हो जाती, तब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो सकता। आप क्या कहोगे? एक सेकंड, ये जो एक मिनट देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है
महिला आरक्षण बिल महिलाओं के लिए लॉलीपॉप साबित होगा। अच्छा, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये 2024 के चुनाव में महिलाओं का वो जो आप 33% आरक्षण दे रहे हो 2024 के चुनाव में लागू कीजिए, ताकि विधोड़ी जैसे सांसद चुन के न आवे और ये अन्य जो जिनका मतलब व्यवहार संसद में अमान्य है, अमर्यादित है, ये ऐसे तो सांसद चुन के नहीं आएंगे। कम से कम स्वच्छ महिलाएं तो चुन के आएंगी। आपको लगता है जिस तरीके का ये बयान दिए हैं वो आखिर ये संसद जो है वो जनता चुनती है, तो कैसा क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्या मैसेज गया होगा? मैडम अगर हकीकत कहें आपके चैनल के माध्यम से तो एक गलती देश की जनता की है। जो देश की जनता एक मिनट हमारी आप सुनिए बात, हमारी एक मिनट मेरी बात को आप सुनिए। आप नहीं लेते, पहले सुनिए, पहले सुनो, चिल्लाओ नहीं, बात सुनो, पहले लड़ाई मत करिए। इलेक्शन के समय देश की जनता धर्म जाति के आधार पे वोट करती है, दारू मुर्गा और पैसा लेकर के वोट बेच देती है। कौन बेच देता है? देश की जनता। ये एक मिनट, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट। बताया गया था पहले, देश की जनता को बताया गया था पहले कि पार्लियामेंट में हम जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे। देश की जनता को क्या पता था? जिन्होंने चुनाव जब लड़ा और योग्य लोगों को चुन करके अयोग्य लोगों को चुन के आप अयोग्य लोगों को चुन करके और अगर सदन में आप भेजेंगी तो सभ्यता की आप कैसे कल्पना कर सकती हैं? खाली हो जाएगा। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? ये तो जनता का अब पता चल रहा है ना, आप क्या कहोगी? हम ये कहना चाहेंगे, संगीता राजभर मेरा नाम है। मैंने देखा जब सरकार बनी, माननीय मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, 24 में किसी गरीब का घर कच्चा नहीं रहेगा, ऐसा लॉलीपॉप देकर माननीय मोदी जी ने ऐसा गुमराह किया था। फिर श्रद्धा में ले गए, वहाँ पे सबको। आप ये बताइए ना कि जो आज हुआ है संसद भवन में, भाजपा का एक सांसद ने जिस तरीके का बयान दिया है उस पर आप क्या कहोगी? वो हम बता दे रहे हैं, ऐसी अगर अभद्र शब्द किसी सांसद ने भरी पंचायत में बोला है तो उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होना चाहिए और देश की पंचायत की और संविधान की एक गरिमा रखना चाहिए। और जहाँ तक महिला बिल की बात रही है तो महिला बिल, मेरी बात को सुनिए, महिला बिल जो ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के कटघरे में बांटा जाए और जाति जनगणना होना चाहिए, समझो। लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि उनको माफ कर देना चाहिए, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। वो क्या स्कूल के बच्चे हैं कि जी वो तो कह रहे गलती है, हो गई। नहीं, गलती बच्चों से होती है। और पहली बात, वो देश के सांसद हैं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिंह ने कहा था कि गलती बच्चों से होती है। माननीय मुलायम सिंह ने कहा था जो गलती बच्चों से होती है। तो ये चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, ये गलत सांसद और जुमलाबाजी कर रहे हैं। कौन जुमलेबाजी कर रहे हैं? सब जुमलाबाजी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सुनिए, जब बच्चा गलती करे मणिपुर में अपने पूछो उनसे। आप बताइए ना, जिस तरीके का ये बयान दिए हैं वो कितना सही है, देना चाहिए? ये सब जुमलाबाजी कर रहे हैं। मोदी जी का नया नाम नरेंद्र जुमला मोदी। देखिए, जिस तरीके से आज रमेश बिधूड़ी ने जवाब दिया है वो देश के लिए और देश की संवैधानिक और संसदीय प्रणाली के लिए चिंताजनक है। आप ये मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं कि इस तरीके से न जाने किसने सदस्यों के लिए प्रधानमंत्री जी को केवल इतना से कहा गया था कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी बताएं कि रमेश बिधूड़ी की सदस्यता क्यों जाएगी, कब जाएगी? आपको लगता है कि रमेश बिधूड़ी की सदस्यता चली जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए, बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। हमारी सबकी मांग है कि रमेश बिधूड़ी जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए हैं उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। देश की जनता की मांग है। क्या आपको लगता है कि अगर उनके जगह कोई और विपक्ष का नेता इस तरीके का बयान दिया होता, संसद बयान दिया होता, तो उन पर अब तक कार्रवाई हो चुकी होती? अगर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी होते, क्या लगता है दुर्दशा नहीं होती? अगर आज प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी होती देश की तो ये दुर्दशा नहीं होती। ऐसे क्या लगता है आपको कि अगर इनकी जगह पे रमेश बिधूड़ी की जगह कोई और सांसद होते तो क्या लगता है? माफी मांग ले गए तो कौन मांगेगा? अरे सांसद जी माफी मांग लिए, तो कौन बोले उनसे? क्यों नहीं बोले गए? आपका चैनल कहाँ पहुँचेगा नहीं क्या उन तक? तो बताइए आप। अरे आपका चैनल नहीं पहुँचेगा? बताइए ना। खबर जाइए ना जी उनके पास। काहे नहीं जाएगा? तो जाए, बस बात हो ही गए। कह दो माफी मांग ले, इतनी बड़ी बात कह दी ना पे हम कोनो पंडित जी का कहे का रे पंडित का हाल है, ऐसे कह दो के बात कही भैया माफ कर दो, वही का। अरे सदस्यता रद्द करें बिना सोचे समझे।
ऐसे बहस ना करिए। बर्खास्त करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, सदस्यता नहीं। पक्ष और विपक्ष दोनों में स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश बर्खास्त करें। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ये कर रहे हैं, सुनिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। पहली बार मुझे पता चला बीजेपी इतनी कमजोर हो गई कि एक स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमा नहीं लिखवा पा रही है। इतनी बीजेपी कमजोर हो गई है। आप क्या सत्ता में है तो इतनी कमजोर कैसे हो गई भाई? कह रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अभद्र टिप्पणियां करते, सनातन को ऐसा वैसा कहते, तो मुकदमा लिखवा जेल में डाले। तो ये बताइए ना कि इस तरीके से जैसे ये बोल रहे हैं, जिस तरीके की भाषा, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर काहे भाजपा मुकदमा नहीं लिखवा रहे? इसका मतलब क्या उन्होंने समाजवादी में भेजा है क्या? बना के भेजा है। किसने भेजा है? भाजपा ने भेजा होगा। अखिलेश और भाजपा का नूरा कुश्ती हो रहा है। अखिलेश और भाजपा का नूरा कुश्ती आपस में है। इस्तीफा दे दे, माफी ना मांगे उनकी सदस्यता। आप लोग के हिसाब से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी जगह आप ये बताएं कि उनको सदस्यता रद्द करनी चाहिए। अगर ये बताइए कि अगर उनकी जगह कोई और सांसद विपक्ष का किया होता इस तरीके का, लिख जाता तुरंत उनके ऊपर, सदस्यता रद्द हो जाती, मुकदमा घर में बुलडोजर चल जाता, कोई विपक्ष का होता। इतना लगता है, इतना लग रहा है बीजेपी वालों को, इतना लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात बोले हैं गलत है। तो हम कह रहे हैं लखनऊ की राजधानी जाम कर दें, हिंदू संगठन वाले जितने हैं जाम करके स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक मुकदमा लिखवा देते। एक मुकदमा नहीं लिखवा पाए, इतना कमजोर हो गए बीजेपी वाले भैया। अरे तोबा तोबा, पहली बार हमने भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है। भाजपा में स्वामी प्रसाद मौर्य वॉशिंग मशीन क्यों है? क्योंकि भाजपा में कोई नेता रहता है तो सबसे अच्छा रहता है। भाजपा में कोई नेता रहता है तो सबसे अच्छा रहता है। अगर विपक्ष में चला जाए तो वही नेता खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी हो जाता है। ये नई वॉशिंग मशीन है, भाजपा ने खरीदी है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय में लगी हुई है। आप जाइए, कितने भी आपके यहाँ पे आरोप लगे हुए हैं, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली, आप वॉशिंग मशीन में धुल गए, तो आप समझ लिए आप देश में। मतलब ये रमेश भदौरी जो बयान दिए हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, वो साफ हो जाएंगे फिर से। इनके कार्यालय में लगी हुई है। अगर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने क्या क्या नहीं कहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं उनको तो माफ कर सकता हूं लेकिन मेरा दिल नहीं माफ कर सकता। प्रधानमंत्री जी बताएं, भारतीय प्रस्तावना में जहां लिखा है धर्मनिरपेक्ष भारत है, पंडित नेहरू ने देश को कितने संवारा था, कितने मेहनत संघर्ष करके। प्रधानमंत्री जी बताएं भारतीय संसद को कहां पहुंचाना चाहते हैं? घोटाला किया, ये बात कर रहे हैं दूध के धुले। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बोफोर्स घोटाला किया था, उनके मरने के बाद जाके कोर्ट ने बंद किया। 2G स्पेक्ट्रम, आप घोटाला वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हो? आप ये बताइए मौर्य का इस्तीफा लीजिए। आप ये बताइए कि इस तरीके का दोनों हाथ में लड्डू, आप ये बताइए ना कि जिस तरीके का बयान सर, जिस तरीके का करते हैं सर, जिस तरीके का बयान भाजपा के संसद ने, मौर्य का क्यों नहीं इस्तीफा हो रहा है? आप बताइए। जिस तरीके का बयान संसद में दिया गया है उस पर आप क्या कहोगे? मैं कह रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, धार्मिक कटाक्ष हुआ है, माफी मांगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी धार्मिक कटाक्ष किया है कि नहीं? सनातन धर्म को अपमानित किया, 80% हिंदू भाइयों को अपमानित किया है। आप उनका इस्तीफा लो। आप स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी मांग नहीं रहे हो और ये सारे आप स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, आप मुझे ये बताइए जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है वो सही है या नहीं? आप स्वामी प्रसाद मौर्य पे इनसे कमेंट ले लीजिए। ये इंडिया का ये सज्जन है भाजपा के, इन्होंने कहा बोफोर्स घोटाला आई है मैडम, तो ये थी आज संसद में हुए रमेश भदौरी के दिए हुए बयान पर जनता की राय। बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन अंकित के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।